अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा बहुत ही ख़ास मौजू है और जो मौजू है वो है मुहावरात। ये इतना अहम मौजू है कि उर्दू के सभी तालिब इल्म जो कि जिनके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या 6 to 12 के एग्ज़ाम्स हो, उनमें अक्सर मुहावरात और मुहावरे के मायने और उनका जुमलों में इस्तेमाल पूछा गया है। तो ये इतना अहम मौजू है। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पे बने रहिएगा। सबसे पहले मुहावरात की तारीफ़ देखते हैं कि मुहावरे की क्या तारीफ़ है। तो मुहावरा अल्फाज के उस मजमूए को कहते हैं। मुहावरा अल्फाज के उस मजमूए को कहते हैं जो फ़ेल से मिलकर, फ़ेल यानी जिससे किसी काम का करना या होना ज़ाहिर हो, जो फ़ेल से मिलकर अपने लुग़वी मायने यानी हकीकी मायने के बजाय मजाजी मायने में मुश्तमल हो, यानी जिसका इस्तेमाल मजाजी मायने में किया गया हो। जैसे आँख लगना या आँखों से लगा रखना। आँख लगना यानी सो जाना। आँख लगने का मीनिंग क्या होता है, इसके क्या मायने हैं? आँख लगना का मतलब होता है सो जाना। और आँखों से लगा रखना यानी बहुत प्यार करना। अगर हम ये कहें आँख लगना तो इसका मतलब हो गया सो जाना, और अगर ये कहें कि आँखों से लगा रखना तो इसका मतलब है बहुत प्यार करना, हमेशा कलेजे से लगाए रखना। जैसे किसी शायर ने कहा, आँखों से लगा रखी है तस्वीर तुम्हारी। तो मुहावरों के इस्तेमाल से ज़बान व बयान में ख़ूबसूरती पैदा होती है। ये इसकी पूरी की पूरी तारीफ़ है एग्ज़ाम्पल के तौर पर। अब हम बात करते हैं कि किस तरह के मुहावरे हैं, उनके क्या मायने हैं और उनका किस तरह से जुमलों में इस्तेमाल किया जाता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा तालिब इल्मों कि जब भी हम मुहावरा की मीनिंग जो होते हैं वो हमारे लिए होती है। यानी अगर हम मुहावरा बोल रहे हैं, कोई भी मुहावरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी मीनिंग हमें पता होनी चाहिए। लेकिन जुमलों में जो इस्तेमाल करेंगे वो कभी भी हम मीनिंग को नहीं करेंगे। अक्सर तालिब इल्मों को मैंने देखा है कि वो कभी कभी ये गलतियाँ कर बैठते हैं कि मुहावरे के बजाय मुहावरे के मायने का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसका हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। सबसे पहले है अपना उल्लू सीधा करना। ये जो मुहावरा है वो है अपना उल्लू सीधा करना। इसका मतलब है मतलब निकालना। आजकल कौम के रहनुमा अपना उल्लू सीधा करने में लगे हैं, इसे कर देते हैं जुमलों में इस्तेमाल। मुहावरा है आस्तीन चढ़ाना। इसका मतलब है यानी मायने हैं लड़ने को तैयार होना। वो तो ज़रा ज़रा सी बात पर आस्तीन चढ़ाए फिरता है, इसकी मीनिंग है और जुमलों में इस्तेमाल है। फिर मुहावरा है कलेजा मुँह को आना। बहुत रंजीदा होना, उसकी तकलीफ़ देखकर कलेजा मुँह को आता है। हाथ पाँव मारना, मीनिंग है कोशिश करना। जब भी इंसान कोशिश करता है तो जुमलों में इस्तेमाल करता है कि उसने बहुत हाथ पाँव मारा। अच्छा, आप इसको समझ के भी अपनी तरह से भी बना सकते हो। मुलाजमत के लिए एग्जाम्पल है, देखिए मिसाल है। मुलाजमत के लिए बहुत हाथ पाँव मारने के बाद कामयाबी की सूरत पैदा हुई। हाथ धो के पीछे पड़ना, किसी की खराबी के दर पे होना या किसी के बहुत ज़्यादा पीछे पड़ जाना। वो कहते हैं ना हाथ धो के पीछे पड़ जाना। इसकी मीनिंग है किसी की खराबी के दर पे होना, यानी किसी का बहुत बुरा होना, उसके पीछे पड़ गया वो बंदा, वो हाथ धो के हमारे पीछे पड़ गया है। नेक्स्ट है हथेली पर सरसों जमाना। देखिए बड़ा अलग सा है, अक्सर इसकी मीनिंग समझने में बड़ी मुश्किल होगी। हथेली पर सरसों जमाना, इसकी मीनिंग है निहायत अजूबा काम करना, बहुत ही अजूबा काम करना, अजीब व गरीब काम करना। तुमने खूब हथेली पर सरसों जमाई है दोस्त। इसका मतलब ये है कि उसने जो काम किया वो बहुत ही अजूबा है, बहुत ही अनोखा है। 4 दिन पढ़कर इम्तिहान पास कर लिया। देख लीजिए कितना बड़ा अजूबा काम करा है। नेक्स्ट है आंखें पथराना, करीब मिर्ग होना। आंखें पथराना, आंखें पथराना का मतलब होता है बहुत इंतज़ार करना। उस संग दिल की वादा खिलाफ़ी तो देखिए, उस संग दिल की वादा खिलाफ़ी तो देखिए, पथरा गई आंखें मेरी इंतज़ार से। देखिए शेर है ये, और कितनी खूबसूरती से इस शेर में मुहावरे का इस्तेमाल हुआ है कि उस संग दिल की वादा खिलाफ़ी तो देखिए, पथरा गई हैं आंखें मेरी इंतज़ार से। नेक्स्ट है आंखें चार होना। इसकी मीनिंग है आमना सामना होना या नज़र से नज़र मिलना। जब आंखें चार होती है मुरव्वत आ ही जाती है। आँखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। बेटा बाप की आँखों का तारा होता है। आँख खुली की खुली रह जाना,
इसके मायने हैं हैरान होना। जब कोई भी चीज़ हमें बहुत हैरान करती है तो हमारी आँख खुली की खुली रह जाती है। तो इसका इस्तेमाल ऐसे भी कर सकते हैं कि यकायक जो बर्क़ आके चमकी, यानी बिजली आके चमकी अरब की खुली रह गई आँख सबकी। नाको चने चबाना, हैरान कर देना, परेशान करना। चोटी को हकीर ना समझना कभी, चोटी को हकीर ना समझना कभी, हाथी को चबवा देती है नाको चने। मीनिंग है ये, हाथी को चबवा देती है नाको चने, एक शेर की तरह बनाया गया इसे। नाक में दम करना, इसका मीनिंग है परेशान करना। पूछते क्या हो नालाए गम का, पूछते क्या हो नालाए गम का, नाक में दम क्या है आलम का। बहुत अच्छी तरह से, मतलब बहुत खूबसूरती के साथ इसका शेर में इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा आप इसको अपने तरीके से भी बना सकते हो, जिसे नाक में दम करना वो। अब इसके हम ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं जुमलों में कि मैं उसके घर गई थी और थोड़ी देर बैठती ही उसने मेरे नाक में दम कर दिया। आप इस तरह बना सकते हो। नाको चने चबवाना मतलब क्या, हैरान कर देना, परेशान कर देना। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि उसने तो मुझे इस कदर नहीं, या फिर आप इस तरह इस्तेमाल कर दो कि मैं उसके घर गई थी और उसने मुझे इतना परेशान किया, मतलब नाको चने चबवा दिया। इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो। मीनिंग का इस्तेमाल नहीं करना, ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट हमें मुहावरे का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा नेक्स्ट है सर आँखों पर होना। सर आँखों पर होना, इसकी मीनिंग है बासरो चश्म मंजूर होना। तुम्हारी बात सर आँखों पर, मैं ये काम ज़रूर करूँगा। कहते हैं ना, अक्सर जुमलों में इस्तेमाल करते हैं कि आपकी बात तो सर आँखों पर। तो सर आँखों पर होना, इसका मीनिंग यही है और इस तरह जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। सर से कफन बांधना, मरने के लिए तैयार होना। आज वहाँ सर से कफन बांधे हुए जाता हूँ मैं। अज़र मेरे कत्ल करने में वो अबला देंगे क्या, ये भी शेर है। सर हथेली पर लिए फिरना, मरने के लिए तैयार होना। मौत का डर किसे है ए कातिल, सर हथेली पे लिए फिरता हूँ। पाँचों उंगलियाँ घी में, हर तरह से फ़ायदा। अब तो आपकी पाँचों उंगलियाँ घी में हैं, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट है कान में तेल डालकर बैठना। इसका मीनिंग है बेपरवाह होना। तुम कान में तेल डालकर बैठे रहोगे, मेरी बात ना सुनोगे। बाल बाल बचना, मीनिंग है ख़तरे से करीब आके बचना। अरे वो तो ट्रेन की जद में आ गया था, लेकिन किस्मत ने यावरी की और वो बाल बाल बच गया। पाँव तले से ज़मीन निकलना, होश उड़ना। इम्तहान में नाकामयाबी की खबर सुनकर उसके पाँव तले से ज़मीन निकल गई। नेक्स्ट है सीने पर सांप लौटना, अदावत करना, हसद जलन। अदावत का मीनिंग होता है दुश्मनी। लौटते हैं सांप मेरे सीने पर अमीर, लौटते हैं सांप सीने पर अमीर, देख कर फुरकत की शब काली घटा। शायर का नाम अमीर ही है। अपने पाँव पर यानी अपनी हरकत से, अपने पाँव पर तो मतलब होता है अपनी हरकत से, तो वो अपने पाँव पर खड़ा है, इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुल्हाड़ी मारना, अपना नुकसान करना। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना यानी कि अपना नुकसान करना, ये पूरा एक मुहावरा है। अपने पाँव पर खड़े रहना भी हो सकता है या अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना भी हो सकता है। तुम इम्तिहान की अच्छी तैयारी ना करके अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मार रहे हो। इसके अलावा नेक्स्ट है आसमान पर दिमाग होना, बहुत गुरूर करना। उसे मुलाजमत क्या मिली कि आसमान पर दिमाग हो गया। देखिए कितनी खूबसूरती से मुहावरे का इस्तेमाल हुआ है। आफताब को चिराग दिखाना, तजुर्बाकार को अकल बताना। आफताब को चिराग दिखाना, तजुर्बाकार को अकल बताना। मीनिंग है इसकी इकबाल के मुकाबले में दूसरे शायरों का नाम लेना आफताब को चिराग दिखाना है। बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा।